बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी भरपूर फरमाइश के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम हमने रखा है स्पोकन इंग्लिश विद इम्तियाज स्कॉलर्स। तो स्टूडेंट्स बड़ी देर से जो फरमाइश किए जा रही है, सर अपना चैनल लाए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स वहाँ कराएं, ग्रामर कोर्स भी कराएं, और आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ हल्का सा जी। बिल्कुल, मैं हूँ इम्तियाज अहमद। अल्लाह का फजल है कि मैंने ये इंग्लिश किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से लिटरेचर में। ओके हो गया जी। एमफिल इंग्लिश करने के बाद फिर मैंने क्या किया, 4-5 साल की मेहनत के बाद मटेरियल कलेक्ट किया और उसमें क्या हुआ कि ये फिर मैंने एक बुक जो है वो लिखी, जो कि बिल्कुल सिर्फ एम इंग्लिश या BS इंग्लिश वालों के लिए, लोगों के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए है। उसके बाद फिर मैंने 2 बुक्स और लिखी, जो कि जिनमें मवाद जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, बुक 1 एंड बुक 2। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते थे मेरे पास जो कहते थे सर हमने जो है वो कंबोडिया जाना है, साम्बिया जाना है, दुबई जाना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, या हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो बिल्कुल, चाहे वो मैट्रिकुलेटेड है, चाहे वो जो है मिडिल है, उनके लिए बिल्कुल लाइट मटेरियल के साथ ऐसे जो कि बिल्कुल इजी वे में समझ आ जाए, हमने वो जो है वो बुक 3 लिखी है। तो इसमें होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। लैमिंग स्पेन के मैं आपको बताता हूँ, हम डेली 1 कोटेशन किया करेंगे और उसके बाद 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस हुआ करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हुआ करेंगे, साथ हम ग्रामर किया करेंगे। जो लोग कहते हैं कि ग्रामर नहीं है, ग्रामर के बारे में कुछ नहीं होता, ग्रामर के बारे में हम स्पोकन करें, सर वो गलत बात है। मेरे पास मटेरियल हो, ठीक है, सारा कर, लेकिन मुझे बिल्डिंग बनानी है, मैं कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का। जब हमारे पास ये सारे थोड़े से ग्रामर का स्ट्रक्चर होगा ना, ऑटोमेटिकली हम इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आज हम आगाज करते हैं अल्लाह पाक के नाम से इंशाल्लाह, कि जो है पहला दिन का आगाज, पहले सबसे हम कोटेशन करते हैं। कोटेशन के बाद हम क्या करेंगे, 5 स्पोकन के सेंटेंसेस और उसके बाद 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगे, फिर ग्रामर का पोर्शन होगा। If you want to fly, fly। बात यह है कि जब अगर आप प्रवास करना चाहते हैं तो बुलंद प्रवास कीजिए। इंग्लिश सर सीखनी है तो अच्छे अंदाज से सीखिए, इंशाल्लाह आएगी, मेरा ये दावा है। Nobody can give you guarantee, but I give you guarantee। इंशाल्लाह आप मेरे 40 लेक्चर्स लेंगे, ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आएगी, ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर देंगे, रिदम के साथ इंशाल्लाह बोलेंगे अल्लाह के फजल करम से। लो जी, हमारी पहली कंडीशंस है आज क्या है, इफ यू वांट टू फ्लाई, फ्लाई है। प्रवास करनी है तो बुलंद प्रवास करनी है। अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखनी है तो लेक्चर्स लेंगे भरपूर तरीके से, ठीक है। और ये जो हमारा चैनल है स्पोकन इंग्लिश विद इम्तियाज स्कॉलर, उसमें आप 40 लेक्चर्स आप लेंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको अब हम बताने लगे 5 जो है वो सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश के 5 स्पोकन इंग्लिश डेली सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस वो होंगे जो रोजमर्रा की जुबान में हम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आप रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ये वो है। नंबर 1, लेट्स सपोज आप किसी बच्चे को, किसी भाई को, किसी बहन को, छोटे को, कजन को, हमसाये को भेजते हैं, जाओ शॉप पे हमसाया है, ये दोस्त आया या मेहमान है, उनके लिए चीज लेके आओ या फलां काम करके, और आप कहते हैं जल्दी आना, देर मत लगाना, तो आप कहेंगे डोंट बी लॉन्ग। देर मत लगाने के लिए हम अक्सर कहते हैं जल्दी मेरे लिए पानी लेकर प्लीज, देर ना लगाना, ठीक है, ये काम करके आओ, ये होमवर्क करो, देर मत लगाना, ठीक है। तो हम कहेंगे डोंट बी लॉन्ग, डोंट बी लॉन्ग। डोंट बी लॉन्ग। पहला सेंटेंस क्या है कि आज का हमारा, डोंट बी लॉन्ग, देर मत लगाना, डोंट बी लॉन्ग, देर मत लगाना। दूसरा सेंटेंस ये है, वो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स कर लो, कुछ रिलेटिव्स कर लो, कुछ नेबर्स कर लो, कुछ कजन्स कर लो, जो जस्ट बातें करते रहते हैं, ठीक है, और काम कुछ नहीं करते, ना काम के ना काज के, दुश्मन नाच के, ठीक है। हम ऐसे मौके पे कहेंगे टॉकर्स आर नेवर डूअर्स। क्या कहेंगे जी, टॉकर्स आर नेवर डूअर्स। वेरी गुड। तो हम कहेंगे टॉकर्स आर नेवर डूअर्स, बतूनी करते कुछ नहीं, टॉकर्स आर
नेवर डूअर्स, बस नहीं करते कुछ नहीं, जस्ट बात नहीं करते, काम पे नहीं होते। नंबर 3 पे हम क्या कहेंगे, अगर कोई बच्चा कोई ऐसा बंदा कोई बात हमसे कर दे कि हम उसको कहते शर्म करो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये एथिक्स के खिलाफ है, या ये मॉरल्स के खिलाफ है, या ये मैनर्स के खिलाफ है, या एटिकेट के खिलाफ है, या आपको जेब नहीं देता, तो कोई भी ऐसा हो बात तो हम कहते हैं कोई ऐसा हरकत कर दे, हम कहते हैं शर्म करो। शेम ऑन यू तो सारे कहते हैं ना, हम कहते हैं चेयर चेयर, कुर्सी कुर्सी जो होती है ना जी, चेयर चेयर। सेंटेंस नंबर 3 जी, चेयर चेयर, इट मीन्स शेम ऑन यू, शर्म करो, चेयर चेयर। नंबर 4 पे सेंटेंस जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो ये है कि आपका कोई दोस्त आ जाए, मेहमान आ जाए, बहन आ जाए, भाई आ जाए, फादर आ जाए, सिस्टर आ जाए, ब्रदर आ जाए, कोई भी आ जाए, हम उनके यहाँ चाय पियेंगे, बोतल पियेंगे, जिंगर खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, तो हम कहेंगे व्हाट अबाउट, क्या कहेंगे जी, व्हाट अबाउट। लेट्स सपोज मेरे पास में दोस्त आते हैं तो मैं कहता हूँ जी चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, तो मैं उसको बोलूँगा व्हाट अबाउट कपा, व्हाट अबाउट कपा, कपा मीन्स कप ऑफ टी, या व्हाट अबाउट कॉफी, कॉफी चलेगी, या व्हाट अबाउट टी, टी चलेगी, व्हाट अबाउट बिरयानी, बिरयानी चलेगी, व्हाट अबाउट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करोगे, या व्हाट अबाउट कोल्ड ड्रिंक, बोतल पियोगे, इस तरह व्हाट अबाउट। हम कहते हैं कि व्हाट अबाउट कपा, CUPPA, कपा, कपा मीन्स कप ऑफ टी। इनफॉर्मल लैंग्वेज है ना जी, इंग्लिश दो तरह की होती है, एक फॉर्मल होती है और दूसरी होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होती है जो हम अपने पेपर्स में, एग्जाम्स में, बुक्स में, कोर्स में यूज करते होते हैं। इनफॉर्मल वो इंग्लिश होती है जो हम रिलेटिव्स के साथ, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ गपशप के लिए यूज करके हम उनको इनफॉर्मल बोलते हैं। ये इनफॉर्मल वर्ड है कपा। जैसे लैटिन को लैनी बोलते हैं, गोइंग टू कुबाना बोलते हैं, वांट टू कुबाना बोलते हैं, वाटर को वाटर बोलते हैं, इस तरह ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। अच्छा, नंबर 5 पे हम बोलेंगे कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन, कोई हमारा कजन मुद्दत के बाद मिले, बड़ी देर बाद मिले, चेहरा नजर आए उसका, तो बड़ी देर बाद मुलाकात हो, तो हम कहते हैं जी ईद का चांद ही होगी, किधर है, नजर ही नहीं आई, तो हम कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, इतनी देर से नजर नहीं आए, कहाँ रहे हैं, हम कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, या ईद का चांद ही होगी है, लॉन्ग टाइम नो सी, तो मुद्दत हो गई है, नजर नहीं है, लॉन्ग टाइम नो सी। ये जी हमारे डेली के 5 सेंटेंसेस हैं, कोई ज्यादा काम नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा काम होता है, इंशाल्लाह बफज़ले खुदा आप रूटीन से करेंगे। जो बंदे एक पढ़े हैं, प्राइमरी पास है, मिडिल है, ये है, जितना भी पढ़े हुए हैं, इंशाल्लाह रूटीन से करते जाएं, बफज़ले खुदा आप 40 डेज लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह देखेंगे फ्लुएंसी विल बी ऑन योर टंग। ओके, अब हम आते हैं 5 फॉर्मल वर्ब्स पे। वो लोग जो कहते हैं कि जी फॉर्मल वर्ब्स बिल्कुल ईजी है, ये है, वो है, कोई रोल नहीं है, आपको मैं बताता जाऊं कि फॉर्मल वर्ब्स जो है सर ये सोल होता है सेंटेंसेस का, इसके बगैर दुनिया कोई सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होता। 5 फॉर्मल वर्ब्स के बाद हम जो डेली से करवा रहे हैं जी, फॉर्मल वर्ब्स क्या है जी, हर सेंटेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो सेंटेंस बनेगा, वर्ब के बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता, सेंटेंस होते ही वर्ब के बगैर। तो बिल्कुल डेली बच्चों का जैसे हम फर्स्ट के पहले नंबर पे इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे गो जाना, गो जाना, गो की सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी सर वेंट, क्या होगी जी, वेंट। थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो जाना, वेंट गॉन। नेक्स्ट हम कहेंगे जी कम, COME कम, आना, कम केम, कम, कम केम कम। नेक्स्ट हम करेंगे जी राइट, WRITE, राइट लिखना, राइट लिखना, राइट की दूसरी फॉर्म होती है जी रोट, ये फॉर्म याद करनी पड़ेगी आपको, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, राइट रोट रिटन, क्योंकि फॉर्म के बाद कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपको बोलनी आएगी नहीं है। राइट रोट रिटन, गो वेंट गॉन, कम केम कम, राइट रोट रिटन। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रिंक, पीना, ड्रिंक की दूसरी फॉर्म होती है ड्रैंक। नेक्स्ट होगी जी ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम। नेक्स्ट आते हैं हम जी ईट, खाना, ये खाना पीना, लिखना, आना जाना, रोजमर्रा हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है जी।
ईट खाना, ईट की फॉर्म होती है ईट एट, ईटन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि इसका एक छोटा सा क्या है। पहली फॉर्म को हमेशा बोलते हैं प्रेजेंट। पहली फॉर्म को क्या बोलेंगे जी? प्रेजेंट। पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। दूसरी फॉर्म को बोलते हैं पास्ट। दूसरी फॉर्म को क्या बोलते हैं जी? पास्ट। थर्ड फॉर्म को हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे जी? पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी होती है, याद रखिएगा बात में। इसके अलावा क्या और चीज होती है? जो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको लोग फोर्थ फॉर्म कहते होते हैं या जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। गुड। गो का क्या आएगा जी? गोइंग। गो का हो जाएगा गोइंग, कम का कमिंग, राइट का राइटिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग और ईट का ईटिंग। नेक्स्ट, पहले फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को पास्ट, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, यही जो आईएनजी फॉर्म होती है सर, गो का गोइंग, कम का कमिंग, राइट का राइटिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, ईट का ईटिंग, ये एज अ जेंडर भी काम करती होती है। जब एज अ वर्ब आएगी तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब एज अ नाउन का काम देगी तो हम इसको बोलेंगे जेंडर। क्या बोलेंगे जी? जेंडर। ये 9th के स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन देता है इन्फिनिटिव जेंडर का, हम इसका इंशाल्लाह आपको गेस्ट करेंगे अभी इस लेक्चर के बाद। अच्छा, लेट्स मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं जेंडर का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसा कि मैं कहता हूं, she is smoking in the class। वो क्लास में क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है। या मैं कहता हूं she is drinking in the class, वो क्लास में ड्रिंकिंग कर रही है। अब चूंकि इस हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ए चीज है और ये वर्ब होगा, तो यहां जो वर्ब है ना आईएनजी वाला, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसको मैं अगर कहता हूं इस तरह कि स्मोकिंग causes माउथ कैंसर, तो अब यहां स्मोकिंग जो है सारा ये जेंडर का काम कर रहा है। जी ई आर यू एंड जेंडर। यहां स्मोकिंग जो है वो जेंडर का काम कर रहा है। या मैं कहता हूं ड्रिंक को हम पकड़ लेते हैं, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है। यहां ड्रिंक क्या है? वर्ब के बाद आ गया, तो यहां है दोनों हुआ। अगर मैं कहता हूं ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन आवर फेथ इस्लाम, इस्लाम में शराबनोशी मना है, तो यहां से जो ड्रिंकिंग होगा ना जी, वो एज ए जेंडर कवर करेगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू। आज हम फिर मैं आपको एक छोटा सा गेस्ट देता हूं। ग्रामर जो होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आज चूंकि इंट्रोडक्शन था हमारा, इसमें मैंने थोड़ा सा बता दिया। ग्रामर के हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक पार्ट से स्पीच से स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें टेंसेस होंगे, उसमें इंशाल्लाह पूरे के पूरे 12 टेंसेस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके पैसिव्स होंगे इंशाल्लाह, नरेशंस होंगे, यूजेस होंगे, जैसे कि इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, विल टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर ईदर आर, अनटिल अनलेस, और इसके अलावा और भी बाकी इंशाल्लाह जो है हम यूजेस करेंगे अल्लाह पाक के फजल के साथ। जैसे कि ऑल तो येट हो गया। तो अब हम आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ देते हैं लास्ट में कि जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनने बहुत जोर शोर मचाया हुआ कि सर गैस गैस गैस, आज हम गुड न्यूज़ ये देने चाह रहे हैं कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका सर जो पहला पेपर है ना 5 मार्च को हो रहा है, 5 मार्च को इंग्लिश का पहला पेपर है, उसका हम जो गेस्ट दे रहे हैं वो 24 को होगा इंशाल्लाह। 100% गेस्ट होगा सर। मौजूद यहाँ सॉल्व की जाएगी और मौजूद वही इंशाल्लाह सॉल्व की जाएगी जो पेपर में अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह 100% गेस्ट होगा सर। तो मैट्रिक वाले जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना जी।
10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि उनका 5 का पेपर हो रहा है, 5 मार्च को इंग्लिश पेपर है, और उनका जो गेस्ट होगा ना सर, हम यहां जो साल भी करके दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह वही आएंगे, वो सर हम 24 को करेंगे, इस मंथ की 24 फेब ये होगा जो उनके लिए, ये 10th क्लास के लिए। सेकंड थिंग 9th क्लास के पे आज 9th क्लास की हम बात करें तो सर 9th वालों का जो है ना 9th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर पहला वो 25 को है, ठीक है, 25 मार्च को है। इनका जो गेस्ट होगा इंशाल्लाह बफजले खुदा वो सर हम 17 को दे रहे हैं। ये जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जानते हैं, इनको पता है, अल्लाह का शुक्र है हमारा गेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि ये तजर्बात का इतने देर का एक्सपीरियंस का जो है वो पढ़ा के जो है वो निचोड़ होना है, ये इसेंस होना है। तो आज के स्टूडेंट्स इतने काफ़ी है। प्लीज़ लास्ट टाइम पे फिर ये है आपने इंग्लिश बोलना सीखनी है, इंग्लिश को टीम ना बनाए सर, इंग्लिश हैज बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैं आपको एक बात बताऊँ आखिरी, याद रखिएगा बात मेरी, जितना भी आप पढ़े लिखे हैं, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, चाहे आपने PhD की हुई है सर, 2 स्किल्स जब तक नहीं आएंगी तो बंदा माजरत के साथ इस दौर में वो अनपढ़ तस्वुर होगा। नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 सर इंग्लिश, और कंप्यूटर भी तब आएगा अगर इंग्लिश आएगी तो। स्टे ब्लेस्ड।